पेपर का जगह तो नहीं है ना यार। चलो मुकरना है बस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। पैनामा केस की आज 10वीं समात है और दलाइल जारी थे और अभी समात में वक्फा है। दोबारा हियरिंग हुई और ये बात सामने आई कि जो पहले दिन से इमरान खान साहब बार बार एक रट लगाए रखे हैं, पिछले 8 माह से हम सुन रहे हैं, लाहौर के जलसों में, फैसलाबाद के जलसों में, कोहाट के जलसे में, बन्नू के जलसे में, उसके बाद करते कराते रायविंड पहुंच के प्राइम मिनिस्टर हाउस पे धाबा बोल दिया उनके जाती रिहाइशगाह पर। जब सारी जमातें उनको छोड़ गई, वो तन तनहा रह गए, सब ने कहा कि ये तरीका नहीं है, तो फिर इन्होंने अपना वेन्यू बदल के तो रायविंड के चौक में जाके अपना जलसा किया, वहां पर इन्होंने थिएटर लगाया। और इस सारे दौरान पूरे 8 माह इमरान खान साहब बताते रहे कि हमारे पास सबूत हैं, ये इल्जाम नहीं है। न जाने क्यों आज कुछ एंकर जो आदी हैं पुरानी फिल्में निकाल के दिखाने की, वो क्यों नहीं आज अवाम को दिखाते वो रूप इमरान खान का जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने बार बार ये कहा है कि ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं, ये करप्शन हुई है, ये कमीशन के किकबैक्स हैं, ये टैक्स इवेजन है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। इस बात को इन्होंने कहा कि ये हमारे पास सबूत है। और फिर जब अदालत में आए तो उन्होंने कहा सबूत देना हमारा काम नहीं है, ये महकमों का काम है, हमारा काम है, हम ऑपोजिशन है, हमारा काम इल्जाम लगाना है। ये कलाबाजी खान इसका नाम किसी वजह से रखा गया है, क्योंकि ये पहली दफा कलाबाजी और यू टर्न नहीं खाई इसने। जुडिशियल कमीशन जब इलेक्शन के ऊपर बनी उस वक्त भी इसने कलाबाजियां खाई और आखिरकार आके खुद ही मान गया कि जो 35 पंक्चर वाली बात है, जिसके ऊपर इसने पूरा केस खड़ा किया था कि MI मिलिट्री इंटेलिजेंस की टेप है जिसमें नजम सेठी ये कह रहा है कि 35 पंक्चर की धांधली की गई है और ये मुनज़्ज़म धांधली है। वो खुद मान गया टेलीविजन पे आके कि जी वो मेरा सियासी बयान था और छोटी सी कच्ची सी हंसी हंस के। ये तरीकाकार है। तो ये आदी है खुद झूठ बोलने के, और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये झूठ लगातार बोलते हैं। ये आप देखें, ये इमरान खान का एफिडेविट है, ये उसका पिटिशन के साथ उसके दस्तखत है नीचे इमरान खान के। ये 9 जनवरी अभी चंद दिन पहले जमा करवाई गई थी इलेक्शन कमीशन में। आज सारे अखबारों में इसके मुतालिक हेडलाइन लगी हुई है कि जो इसने फॉरेन फंडिंग की है, इसके अपनी पार्टी के लोग जो अकबर एस बाबर है, उन्होंने इसके खिलाफ पिटिशन दी है, जिनको सारी मालूमात है। 4 मरतबा इसको ऑर्डर किया गया कि तुम ये जो अकाउंट्स हैं पार्टी के जिसके ऊपर करप्शन हुई है वो जमा करवाओ, और 4 मरतबा 2-3 साल हो गए इस केस को, 4 मरतबा इसने नहीं जमा करवाया। फिर 24 तारीख लगी हुई है और ये उसका माफीनामा है जो वहां पांव पे अदालत में हाथ से लिख के उन्होंने जमा करवाया। इतनी इनको जल्दी थी क्योंकि इतनी बड़ी उन्होंने गफलत की थी, इतने बड़े झूठ बोले थे कि पांव के ऊपर गरम गरम इनसे माफी मंगवाई गई, और ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी है। आज सारे अखबारों की जीनत बनी हुई है ये इनकी हालत है। जब इन्होंने आरओज को शर्मनाक कहा तो इसी सुप्रीम कोर्ट में आके इन्होंने माफी मांगी। जब नजम सेठी ने इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस किया तो वहां उन्होंने माफी मांगी। जब इन्होंने अफजल खान को पेश किया एज जॉइंट सेक्रेटरी की ये आईनी शाहिद है कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है कंटेनर के ऊपर, वो दाढ़ी वाले साहब जो थे, उन्होंने जाकर के इस्लामाबाद की अदालत में माफी मांगी, रिटन माफी मांगी अपने दस्तखत के साथ कि मैंने गलत बयानी की थी और मेरा ये इल्जाम जाली था। इसी तरह से अब इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ने माफी मांगी है। ये बात करते हैं अखलाकी जवाज की। ये जो सैंडो खान है, ये बड़ा सीना तान के कहता था कि घबराना नहीं है, अब तलाशी देनी है, और मैं और हम ये कहते थे कि ये एहतसाब होके रहेगा और हम तुम्हें पकड़ पकड़ के लाएंगे।
वो दिन आ गया है। प्राइम मिनिस्टर के केस में डेली हियरिंग हो रही है। जमाली साहब ने वादा किया था कि इस तरह के तमाम केसेस जो है हम सुनेंगे। तो जब हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान के खिलाफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ, उनकी ऑफशोर कंपनियों के बारे में, उनकी टैक्स चोरी के बारे में, वहां हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान ने गलत बयानी की है, हम ये नहीं कह रहे कि जहांगीर तरीन ने तकरीर की है पार्लियामेंट में, हम अपने मौकफ से हटे नहीं है। हम कह रहे हैं कि इसने टैक्स चोरी की है, हम कह रहे हैं कि इन्होंने करप्शन की है। और कौन सी करप्शन? जिसमें जहांगीर तरीन ने खुद 7.5 करोड़ रुपए का जाली मुनाफा, जालसाजी करके जो मुनाफा लिया वो SECP को वापस किया, 1.5 करोड़ रुपए की फाइन दी है। ये इनकी करतूत है। तो बच्चू इमरान खान, तुम्हारा टाइम आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहते हैं इस्तिस्ना मांग रहे हैं, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे वकील ने इस केस लॉ को पढ़ने से पहले यह बताया है तफसील में, एक एक लफ्ज पढ़ के उस तकरीर का, कि जो नईम बुखारी साहब का तबसरा था वकील तकरीर के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है। वो लफ्ज ही नहीं है तकरीर में जिसके ऊपर नईम बुखारी अपना केस खड़ा कर रहा था। ये लिखा ही नहीं है कि इन पैसों से उनके बच्चों ने कारोबार शुरू किया था, इस्तेमाल का लफ्ज है। ये सारी बात हो चुकी है। अब जैसे अदालत में कार्रवाई होती है तो जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो आपने दलाइल दिए होते हैं, उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप मुख्तलिफ केस लॉ पढ़ के सुनाएं कि और इस किस्म के केसेस में क्या फैसला करती रही अदालत। उस दौरान जब ये यूसुफ रजा गिलानी केस, अली अहमद गुमन केस, उसमें जो मुख्तलिफ केसेस थे, जब उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो उसके दौरान आर्टिकल 66 की तशरीह करनी थी उन्होंने, आज भी उन्होंने की है। ये आइन के जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 66 है, ये इनको असिस्ट करना जरूरी है जजेस को, उनको बावर कराने के लिए कि जो माजी के तमाम फैसले हैं वो किस तरह से हुए, क्योंकि इस फैसले के जरिए एक प्रेसिडेंट सेट होना है जो कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को आइंदा तमाम वक्त के लिए ये सारों के ऊपर इसका असर होना है। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जिरा नहीं हो रही। और अदालत ने बार बार उनको कहा है कि आप हमें असिस्ट करें वसी पैमाने पे। तो आज उन्हें बरतानिया का भी कानून बताया, अमेरिका का भी कानून बताया, फ्रांस का भी कानून बताया, जापान का भी कानून बताया, तमाम जो मुल्क हैं, जो UN की कन्वेंशन है वो बताई हैं। तो ये एक वकील का काम होता है। अब चूंकि ये करप्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से, टैक्स चोरी से, कमीशन और किकबैक से इनका सारा केस पस्त हो गया है। और पार्लियामेंट में भी जो तकरीर है वो भी हमारे वकील ने बता दिया कि वो सच्चाई पे मुबनी है। अब जबकि केस लॉ बताया जा रहा है तो इनके पास अब और कोई रास्ता नहीं है बेचारों को। तो ये कह रहे हैं कि जी इस्तिस्ना को, इसको बहाना बना के ये पेश करना। उसी तरह मैं आपको बताता हूं, जिस तरह ये माफी मांगी गई है, हम उम्मीद रखते हैं बहुत जल्द यहां भी इमरान खान जो है कौम से भी माफी मांगेगा और ये गलत बयानी करने पे भी इसको माफी मांगनी पड़ेगी। ये इसके लिए नया काम नहीं है, ये जमात नहीं आई है, लोगों को इसको इतनी पहचान नहीं थी। एक पर्दा था कि पता नहीं इसमें क्या है। जो ये बातें करते थे कि शायद ये इसी पे ठहर जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका असली रूप जो है वो आवाम के सामने आ रहा है। इनके चेहरे की जो कालक है वो सामने नजर आनी शुरू हो गई है कि करप्ट लोगों के साथ ये फिरता है, अपनी पार्टी के इलेक्शन जो है वो रिग करवाता है, अपने सूबे में KP में जहां की हुकूमत है वहां पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ हीले बहाने और तौर तरीके हथकंडे इस्तेमाल करके उनको तबाह बर्बाद कर दिया, वो भी जो अपने खुद हाथों से बनाया। और जब ये खुद अदालत में जाते हैं, बात ये करते हैं इदारों की पासदारी की, वहां जाके ऐसी गुफ्तगू और जुबान इस्तेमाल करते हैं कि माफी पे मजबूर हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए इनके बारे में कि ये 44 दफा इसको नोटिस हुआ है लाहौर की अदालत से नजम सेठी के केस में कि तुमने गलत बयानी की है, टीवी पे मान चुके हो, आके आप जवाब दो। ये नहीं किया वहां पर। 5 दफा 3 साल हो चले इलेक्शन कमीशन में वो कह रहे हैं कि अपने अकाउंट्स ने पार्टी के। इसको पता है कि ये काना है, इसको पता है कि ये काला है, इसको पता है, इसी आवाज से भाग रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, इस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ये सीना तान तान के कहता था कि जी मैं भी इसी कानून के तहत ट्राई हो जाऊंगा। और आप देखें, इस्तिस्ना इमरान खान ने मांगी है, जहांगीर तरीन ने मांगी है, क्योंकि हनीफ अब्बासी केस में इन्होंने मेंटेनेबिलिटी के भी खिलाफ गए और जुरिस्डिक्शन के भी खिलाफ गए। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं किया।
प्राइम मिनिस्टर ने अपने वकीलों को ऑर्डर किया कि ना आप इस्तिस्ना की बात, ना आप मेंटेनेबिलिटी की बात करेंगे, ना आप जुरिस्डिक्शन, कोई आपने बहाना नहीं बनाना टेक्निकल, कोई तकनीकी बहाना नहीं बनाना, आपने सरेंडर करना अदालत के आगे। यहां तक कि उनके जो बच्चे थे उनको जरूरत भी नहीं थी क्योंकि बाहर मुल्क मुकीम है, उनको भी बुला के यहां पर पेश करवा दिया और ये कहा, और जो कहा वो किया। ये जो दूसरा सैंडो खान, ये कलाबाजी मास्टर, ये जो अब माफी खान बन गया, जगह 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 माफी बनना इसका वतीरा बन गया, इसने क्यों, आप पूछे इनसे सवाल अभी जब आएंगे कि क्यों इन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे और जुरिस्डिक्शन पे कोर्ट के साथ ये कहते थे हम सरेंडर करेंगे। अब तुम भाग क्यों रहे हो इमरान खान? हमने तो नहीं कहा कि तुम्हारी करप्शन से हटके अब हम गलत बयानी पे आ रहे हैं। गलत बयानी करना तो तुम्हारा फेल है, हम कह रहे हैं तुमने करप्शन की है और उस जवाब से तुम भाग रहे हो। इलेक्शन कमीशन में भी जहां तुमने ये माफी मांगी है और यहां पर भी जहां जहांगीर तरीन जाके स्टे मांग रहा है लाहौर हाई कोर्ट से, और उस केस में भी अब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे मांगी है। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये गिरगिट की तरह इन्होंने रंग कितनी दफा बदला है। ये वो जमात है जो हमें इल्जाम लगाती थी कि आप स्टे के पीछे छुपते हैं। आप मुझे बताएं कि यहां सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, इसमें कोई स्टे लिया हमने? इसमें कोई दरखास्त दी? इसमें कोई जुरिस्डिक्शन पे या मेंटेनेबिलिटी कि तुम्हारी उम्र जाती जा रही है, तुम बाबे बनते जा रहे हो और तुम्हें एक लालच है, अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, तुमने वजीर आजम बनना है। इस साल वजीर आजम कभी नहीं बनेंगे। वजीर आजम आप बनेंगे कुछ कारकर्दगी दिखा के, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखा रही है, इकोनॉमी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। हम उस जमात से ये इन चीजों पे पहचाने जाते हैं कौम में। तो आप भी सोचें, अपना किरदार बेहतर करें, नहीं तो बहुत जल्द तुम, पहले ही तुम्हारी जमात जो है इंतशार का सामना कर रही है, अपने काउंसलर तक तो तुम निकाल रहे हो। इतनी गिरी हुई हरकत है, पहले केपी में तुमने काउंसलर निकाले और अब तुम पूरे पंजाब में अपने काउंसलर निकाल रहे हो। तुम्हारे खिलाफ जगह जगह बगावत हो रही है। तुमने अपने इलेक्शन कमिश्नर सारे अपनी जमात के निकाल दिए, तुमने अपने सारे ओहदेदारान जो हैं उनको यक जुम्बिश कलम जो है फारग कर दिया है। और तुम बात करते हो बादशाह की, तुम बात करते हो दरबारियों की। तुम्हारे गिरदो नवा में करप्ट लोग तुम्हारी दोनों बगलों में खड़े हैं जो सनत याफ्ता है, उन्होंने वो नहीं तुम्हें नजर आते। उनके जहाज के ऐशो आराम में वहां जो गर्म तुम्हें कैपेचिनो कॉफी मिलती है उसने तुम्हें अंधा कर दिया। तुम्हारा दिमाग सुन्न हो गया। आंखें खोलो इमरान खान, सोचो तुम क्या कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोहतान खान साहब जो हैं, ये जो सारा तमाशा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि 2018 में मरियम नवाज उनको एक मेजर थ्रेट लगती है और उनके ऊपर इल्जाम इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक उभरती हुई लीडर हैं और मुहज़्ज़ब माशरों में वो रिकग्नाइज हो रही हैं अपने काम की वजह से। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब 62-63 की बात करते हैं, जो कैलिफोर्निया का केस था उसके अंदर तो 62-63 पे सबसे पहले इन पे लगती है और मॉरल इनकी जो अथॉरिटी है सारी खत्म होती है। क्यों नहीं उस पे आके जस्टिफिकेशन देते, क्यों नहीं अवाम को क्लैरिफिकेशन देते, अपनी मॉरल अथॉरिटी के बारे में इनकी कोई बात नहीं करते। और मियां नवाज शरीफ की 3 जनरेशंस को, एक प्राइम मिनिस्टर की 3 जनरेशंस को कह रहे हैं कि आप एहतसाब दें, एहतसाब कोर्ट करें। तो अपना एहतसाब इमरान खान साहब आप कब देंगे? ये इस तरह के दोगलापन नहीं चलेगा। आप आए, अपना एहतसाब दें, अपना 62-63 के अंदर तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई होते। मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा कि इमरान खान के बारे में जो बार बार ये बात हो रही कि कलाबाजी खान है, मेरे ख्याल से वो कलाबाजी खान भी हैं और काने खान भी हैं। वो इस तरह से कि अगर वो करप्शन की बात करते हैं तो आप लोग ये खुद फैसला कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3.5 साल में करप्शन के कितने स्कैंडल आए हैं। आज अगर वो इखलाकियात का लेक्चर देते हैं यहाँ पे खड़े होके तो उनसे ये तो पूछे कि जो अपने एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे, जब उन्होंने आपके मिनिस्टर्स की करप्शन पकड़ ली तो आपने उनको क्यों फारिग किया? आपने उनको फारिग करने के बाद फिर आपने अपने एंटी करप्शन के जो डीजी थे, जब उन्होंने आपका सुनामी ट्री जो था प्रोजेक्ट उसमें करप्शन पकड़ी तो आपने अपने डीजी एंटी करप्शन को फारिग कर दिया। उसके बाद आपके एनर्जी बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने आपके एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में करप्शन पकड़ी तो आपने उनको फारिग कर दिया। फिर आपका खैबर बैंक का स्कैंडल आया। खैबर बैंक के स्कैंडल में भी पूरी कौम ने तमाशा देखा कि एक तरफ आप इंसाफ और इत्तेसाब की बात करते हैं और खैबर बैंक में करप्शन जो हुई है उसको छुपा रहे हैं। तो खान साहब, आपसे अदालत ने पहले दिन से जब ये केस शुरू हुआ इसकी बुनियाद पड़ी तो उन्होंने आपसे 2-3 चीजें पूछी थी। अब बात आ गई है बयानात के ऊपर, अब बात आ गई है मिस स्टेटमेंट के ऊपर।
तो वो जो आप कहते थे कि आपके पास सबूत है कि मरियम नवाज के नाम ये फ्लैट और प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के नाम ये फ्लैट, नेस्कॉल और नीलसन कंपनियां जो हैं ये 1990 में खरीदी गई, 1990 से लेकर 96 के दौरान, तो कहाँ है वो आज आपके पास सबूत? तो अगर आपके पास सबूत नहीं है और आपके पास ये सबूत नहीं है कि मरियम नवाज जो है ये जेरे कफालत रही है वजीर आजम की, तो वजीर आजम का क्या किरदार रह जाता है इस केस के अंदर? तो अगर आज आपको ये बहस सुननी पड़ रही है इम्यूनिटी के ऊपर, तो इम्यूनिटी तो जिस तरह ये दानियाल साहब भी कह रहे हैं, तो ये हर एमएनए का, हर पार्लियामेंटेरियन का, हर वजीर का, क्योंकि आज ये केस सिर्फ ये फैसला नहीं करेगा कि इस केस में क्या होना है, ये आने वाला मुस्तकबिल डिसाइड करेगा कि पार्लियामेंट में जब हम एमएनएस खड़े होकर बहस करेंगे, कानून साजी के लिए तल्ख बातें भी करनी पड़ती हैं, कानून साजी के लिए हकीकत जो है और आईना भी दिखाना पड़ता है अदारों को, तो अगर वहां पे हमारी इम्यूनिटी ना होगी तो फिर आने वाले वक्तों में इसका मतलब है कि तमाम एमएनए जो हैं वो हर रोज यहाँ पे डेफेमेशन के केसेस अदालतों में फेस कर रहे होंगे। तो ये बहस इसलिए नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने कभी ज्यूरिसडिक्शन, कभी मेंटेनेबिलिटी, कभी बात नहीं की, और आज जो उनके, मैं समझता हूँ कि जो स्टेफनी स्पोक्स पर्सन है जो वो बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बातें जितनी भी हैं आपकी समझ में आ गई है कि स्टेफनी वकील भी नहीं और स्टेफनी स्पोक्स पर्सन जो है वो अब आ गए आपके सामने। तो ये फैसला अब करना होगा और ये अदालती बहस जारी है और हर काबिल वकील अपनी बहस करता है। हमारे वकला ने अदालत में रेफरेंसेस दिए हैं, प्रेसिडेंट्स दिए हैं, उन्होंने पूरे दुनिया का कानून पेश किया, आपकी तरह पकौड़ों वाले सबूत नहीं पेश किए कि जिन पे रख के पकौड़े बेचे जाते हों। अरशद शरीफ की किताब नहीं पेश की 600 सफ़े पे मुश्तमिल, जिसके अंदर आपने असद खरल की किताब नहीं पेश की जिसके ऊपर आपने गजरेले की रेसिपी बनाने के तरीके बताए। यहाँ पे एक पूरी कंसोलिडेटर और पूरी सब्सटेंस वाली बहस हो रही है। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि बहस शुरू हुई है, कहते हैं ना अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहस शुरू हुई है। हौसले सब्र से जरा सुने और बर्दाश्त करें। पूछना यह था आपसे और दनियाल से कि आया ये जो मीडिया का फोरम है जो आप या तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करें, क्या आप समझते हैं कि इसके जरिए आप लोग केस जीतने में या हराने में कामयाब हो जाएंगे? केस तो अदालत में फैसला होना है और हमें इस बात की बड़ी खुशी है। ये इमरान खान साहब की कंटेनरबाजी और ये बयानबाजी ये अवाम को आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ये इनका वतीरा है। इनका सोशल मीडिया भी गालियां निकालते हैं, इनका लीडर भी गालियां निकालता है, गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। लेकिन हमारा ये फर्ज है और हमारा ये ड्यूटी है कि हम अवाम के सामने असल हकायक रखें। हमने पहले भी रखे थे और आपने अदालती फैसला देख लिया है। आज भी हम अच्छी तरह आपको आगाह कर रहे हैं और इनका जो प्रोपेगेंडा है, जो झूठ है, जिसमें ये गिरगिट की तरह और कलाबाजियां खा खा के